नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी उस समय अकबर का शासनकाल था। आज से लगभग 500 साल पहले की बात है ये। उस समय ब्राह्मणों का मान बहुत घटता जा रहा था और रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को नायक बनाकर केवल ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाने के लिए, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए, उनका यश बढ़ाने के लिए ये रामचरितमानस में जगह जगह ब्राह्मणों के महिमा का, यश का वर्णन किया है। आज इस वीडियो में दोस्तों यही देखते हैं। मैं कई बार पढ़ा रामचरितमानस को, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी ये मिलेगा। मैं उदाहरण सहित आपको बताता हूँ कि बहुत सी जगह, तमाम जगह इसमें रामचरितमानस में ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, और इससे उनकी जातिवादी मानसिकता स्पष्ट प्रदर्शित होती है। दोस्तों, आइए देखते हैं रामचरितमानस में किस तरह से ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। उस समय बाद हैं शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सु विप्रवर, आँख दिखावहीं डाट। उत्तरकांड 157 में के बाद हैं शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ विवाद करते हैं। क्या हम तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, कहते हुए डांट कर आँखें दिखाते हैं। ऐसा समय आ गया था, तब ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी को ब्राह्मणों की महिमा को लिखना पड़ा। और इसी संदर्भ में उन्होंने शुरुआत में ही बालकांड 2 बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, ये वहाँ से प्रारंभ किया है। मैं सर्वप्रथम अज्ञान से उत्पन्न संदेहों को दूर करने वाले ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। संदेहों को दूर करने वाले होते हैं ब्राह्मणों के चरण, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। राम कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल वह है जहाँ हरे अवतार की चर्चा है। दोस्तों, रामचरितमानस जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, यहाँ होना तो चाहिए राम का गुणगान, राम की महिमा का वर्णन। और राम तो भगवान माना गया है, मानते हैं, तो राम जी को भगवान होने के नाते ब्राह्मणों का भी पूज्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ कि रामचंद्र जी द्वारा ब्राह्मण सब पूजित हैं, सब वंदनीय हैं, सब प्रणाम करने के योग्य हैं, और ये बार बार हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो राम कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हुआ है जहाँ हर अवतार की चर्चा है। कैसे? हर अवतार हे तुझे होई, और इदम इत्थम कहे जाए न सोई। बालकांड 147:1। हर का अवतार जिस लिए होता है वह कारण बिल्कुल ही ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन कारण ये बताया भी गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, करहें अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहें विप्र धैन सुर धरनी, तब तब प्रबुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बालकांड 147:3-4। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं और वर्णातीत अनीत करने लग जाते हैं, जिससे ब्राह्मण, गुरु, देवता और पृथ्वी दुख पाते हैं। तब तब प्रभु विविध अवतार धारण कर सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। मनुष्य लोक का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र ब्राह्मण ही हैं। मनुष्यों में से मात्र उन्हीं का आर्तनाद, यानी उनका करुण विलाप, करुण क्रंदन हर के अवतार का कारण होता आया है। ब्राह्मणों का करुण क्रंदन, मनुष्यों में से मात्र उन्हीं का अवतार आर्तनाद हर के अवतार का कारण होता आया है। हर के अवतार के और भी कारण हैं। एक अवतार का वर्णन इस प्रकार है। द्वारपाल हर के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सब कोऊ, विप्रसापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कस्य अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता, होय नर हर दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। बालकांड 148:3-4। विष्णु के सर्वविदित जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। ब्राह्मणों के शाप के फलस्वरूप
दोनों भाई असुर हो गए, एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। वे इंद्र के गर्भ को दूर करने वाले थे, इंद्र से टक्कर लेने वाले थे, इंद्र के छक्के छुड़ाने वाले थे दोनों भाई, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वे युद्ध विजयी तथा विख्यात वीर थे। उनमें से एक हिरण्याक्ष को मारने के लिए विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया। वाराह तो आप जानते हैं सूअर का रूप धारण किया। और दूसरे को मारने के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। ऐसा भयानक था ब्राह्मण का शाप। वो जय और विजय जो विष्णु के द्वारपाल थे, वो ब्राह्मणों के शाप के कारण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे और उनको मारने के लिए भगवान विष्णु को दो अवतार लेने पड़े, एक वराह अवतार और दूसरा नरसिंह अवतार। तो ऐसा भयानक था ब्राह्मण का शाप। हर के एक बार सूअर और दूसरी बार नरसिंह बनने का कारण बना। बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे उल्लेखनीय है कि मुकुतन भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। बालकांड 149:1। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें 3 जन्म का शाप दे दिया था। एक जन्म में ही तो मुक्त किया उन्होंने, विष्णु जी ने, और नरसिंह रूप धारण करके और वराह का रूप धारण करके, लेकिन उन्हें तो 3 जन्म का शाप दिया था ब्राह्मणों ने। क्या इससे ब्राह्मण का शाप भगवान के मोक्षदायक बाण से भी अधिक बलवान सिद्ध नहीं होता? इसी प्रकरण में वो लिखते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लग अवतारा। एक बार ब्राह्मण नारद ने स्वयं भगवान को शाप दे दिया, इसलिए एक कल्प में उसी के कारण जन्म ग्रहण करना पड़ा। भगवान भी ब्राह्मण के साथ उसके अधिकार से बाहर न रह सके, इसी शाप का आगे भी उल्लेख है। भगवान भी ब्राह्मण के शाप, ब्राह्मण को भी शाप, ब्राह्मण ने, नारद ने स्वयं भगवान को शाप दे दिया, इसलिए एक कल्प में उसी के कारण जन्म ग्रहण करना पड़ा। भगवान भी ब्राह्मण के शाप, उसके अधिकार से बाहर न रह सके, इसी शाप का आगे भी उल्लेख है। श्राप शीस धर हरस हेय, प्रभु बहु बिनती कीन। बालकांड। भगवान ने उनका शाप सिर पर रखकर मन से उनसे बहुत विनती की, नारद जी की। हम 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते कि राजा प्रताप भानु के बारे में पढ़ते हैं कि गुर सुर संत पितर महि देवा, करे सदा नप सबके सेवा। बालकांड 182:2। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर तथा पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों की सदा सेवा किया करता था प्रताप भानु राजा। ब्राह्मण अगर गुरु हो तो सेवा समझ में आती है, ब्राह्मण अगर गुरु हो तो सेवा समझ में आती है, संत पुरुष हो तो भी समझ में आती है, किंतु वह कुछ भी न हो तो केवल ब्राह्मण होने मात्र से सेवा का अधिकारी है। महिदेव अर्थात पृथ्वी का देवता जो है, वह फिर लिखते हैं कि नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। बालकांड 182:4। दोस्तों, उसने सभी तीर्थों में अनेक बावली, कुएं, सरोवर, फुलवारी, सुंदर बाग और ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए तथा देवताओं के लिए मंदिर बनवाए। ब्राह्मणों के रहने के लिए पृथक घर क्यों बनवाए? क्या ब्राह्मण उस युग के अछूत थे? एक कपटी मुनि तक राजा प्रताप भानु से कहता है, एक कपटी मुनि, ये बालकांड का ही चल रहा है प्रकरण। एक कपटी मुनि तक राजा प्रताप भानु से कहता है कि कालो तब पद नाए सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महीसा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्रन बस करहो नरेसा, तो तब बस विध विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बर आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कबने हो काला। बालकांड 194, 103, 1 और 3। तुम्हारे चरणों में काल भी आकर सिर झुकाएगा। एक ब्राह्मण कुल ही अपवाद रहेगा, एक ब्राह्मण कुल ही अपवाद रहेगा। तुम्हारे चरणों में काल भी आकर प्रताप भानु से कपटी मुनि कह रहा है कि तुम्हारे चरणों में काल भी आकर सिर झुकाएगा,
केवल ब्राह्मण कुल ही बचेगा, वो आपको सिर नहीं झुकाएगा, वो अपवाद रहेगा। तप का बल होने के कारण ब्राह्मण सदा बलवान है। कपट मुनि बता रहा है प्रताप भानु राजा को, तप का बल होने के कारण ब्राह्मण सदा धनवान है, बलवान है। उनके कोप से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, ब्राह्मण के कोप से। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में रख सको तो समझो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे बस में हैं। मैं दोनों हाथ उठाकर सत्य कहता हूँ कि ब्राह्मणों से कोई पार नहीं पा सकता। हे राजन, तेरा नाश यदि होगा तो केवल ब्राह्मणों के शाप से ही होगा। राजा भानु प्रताप भी इससे इनकार नहीं करता। सत्यनाथ पद गह नृप भाषा, दुज गुरु कोप कहु को राखा। बालकांड 165:3। राजा ने मुनि के पांव पकड़कर कहा, यह कथन सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। यानी राजा ने भी समर्थन कर दिया कि राजा ने मुनि के पांव पकड़कर कहा, यह कथन सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से भला कौन रक्षा कर सकता है। राजा के प्रार्थना करने पर मुनि ने उसे ब्राह्मणों को वश में करने के उपाय भी बताए। क्या बताए? एह विधि भूप कष्ट अति थोरे, होए सकल विप्र बस तोरे। करे है विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजय बस देवा। बालकांड 198:1। हे राजन, इस प्रकार थोड़े से कष्ट से ही सारे ब्राह्मण बस में हो जाएंगे। फिर वे होम यज्ञ करेंगे और उससे सारे देवता भी बस में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के प्रसन्न रहने से सारे देवता भी बस में रहें तो उन्हें प्रसन्न रखना कौन नहीं चाहेगा। ब्राह्मणों ने निरपराध राजा भानु प्रताप को अज्ञानवश शाप दे दिया। उन्हें विश्वास हो गया था कि राजा प्रताप भानु ने उन्हें ब्राह्मण मांस खिलाने का प्रयास किया है। लेकिन जब ब्राह्मणों को आकाशवाणी के द्वारा वास्तविकता का बोध हुआ कि ब्राह्मणों, इस राजा प्रताप भानु ने आपको ब्राह्मणों का मांस नहीं खिलाया है, आकाशवाणी हुई और ब्राह्मणों को जब अपने अपराध का बोध हुआ तो क्या कहते हैं कि भूपति भावी मिटय नहीं, जदपिन दूषण तोर, किए अन्यथा होए नहीं, विप्रसाप अति घोर। बालकांड 204। राजन, यद्यपि इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, राजन इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, तथापि होनहार नहीं मिट सकती। ब्राह्मणों का साप बड़ा घोर होता है, यह किसी तरह अन्यथा हो ही नहीं सकता। अब ये इसको कुछ इलाज नहीं है, हमने तो आपको अब साप दे दिया, यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने हमें ब्राह्मणों का मांस नहीं खिलाया। राजा प्रताप भानु से ये कहते हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का निर्णय है कि उसके आगे फिर जो साप दे दिया, जो दे दिया, फिर उसका कोई निदान नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इसका प्रमाण भी तुरंत ही मिलता है। सत्य के तो कुल को नहीं बाँचा और विप्रश्राप के में होए असाचा। बालकांड 204:3। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का साप असत्य कैसे हो सकता है? हो गया, सर्वनाश हो गया उसके कुटुंब का, क्योंकि ब्राह्मणों के साप से कोई कैसे बच सकता है। यह प्रकार रावण और विभीषण आदि के जन्म का है। राजा प्रताप भानु ही रावण बना था और उसके जन्म का उन सभी के बारे में लिखा है। उनका कुटुंब जब नाश हो गया तो सब राक्षस बन के लंका में पैदा हुए। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अधरूप। बालकांड 206। यद्यपि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए थे, रावण और उनके भाई बंद, वो पवित्र कुल पुलस्त्य जी का था, पुलस्त्य ऋषि थे, उनके कुल में हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप से सब पाप के अवतार हुए। ब्राह्मणों के शाप से सब राक्षस हुए थे। इतना तो तब हुआ जब राजा प्रताप भानु निरपराध था, कोई अपराध नहीं था उसका। इतना तो तब शाप ने काम किया कि वो लंका में राक्षस हो गए रावण सहित, और वो भी कौन? ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि के वंशज। वास्तव में अपराधी रहा होता तो न जाने ब्राह्मणों का साथ क्या क्या कर गुजरता। रावण राज्य का चित्र खींचते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। बालकांड 214:4।
कहीं कुछ भी शुभ आचरण नहीं रह गया था। देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं को कोई नहीं पूछता था। लंका में ब्राह्मणों की पूछ शुभ आचरण का अनिवार्य अंग है। बिना उसके शुभ आचरण की कल्पना असंभव है। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों के मुख से अपने चरित्र नायक की जो स्तुति कराई है वह भी आदर विचारणीय है। उन्होंने ब्राह्मणों के मुख से अपने चरित्र नायक की, रामचंद्र जी की, ये देखें, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों के सुखदायक प्रणत पाल भगवान, आपकी जय हो। आप गौओं और ब्राह्मणों का हित करने वाले, आप गौओं और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, दैत्यों के वैरी हैं और लक्ष्मी पति हैं। तुलसी के भगवान गौओं और ब्राह्मणों का विशेष हित करने वाले हैं। भगवान के अवतार लेने के कारण वह फिर लिखते हैं कि विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गण गोपार। बालकांड 224। यद्यपि भगवान माया गुण और इंद्रियों से परे हैं तो भी उन्होंने ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हित मनुष्य का रूप धारण किया। यहाँ ब्राह्मणों का उल्लेख सबसे पहले और संतों का उल्लेख गौओं तथा देवताओं के बाद में है। राम जन्म हो गया तो राजा का दान भी देना स्वाभाविक है। ब्राह्मणों को उसका उल्लेख किया है कि तब नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कर दीन। बालकांड 225। राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके जात कर्म संस्कार किया, राजा दशरथ ने। फिर सुवर्ण, गाय, वस्त्र और मण ब्राह्मणों को दान किए। अब तुलसी के राम का सौंदर्य देखिए। और मनहार पदक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। उनके हृदय में मणियों का हार, रामचंद्र जी के हृदय में मणियों का हार और चौकी सुशोभित है तथा ब्राह्मणों के चरणों का चिन्ह मन को मोहित कर लेता है। भगवान की छाती पर भी ब्राह्मण के चरण का चिन्ह नहीं था और कोई शुभ चिन्ह नहीं था। ये देखिए क्या ब्राह्मणों के चरणों की भी महिमा कि वो रामचंद्र जी की छाती पर उनके ब्राह्मणों के चरणों का चिन्ह था। भगवान की छाती पर भी ब्राह्मण का चरण चिन्ह नहीं था और कोई शुभ चिन्ह नहीं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण की याचना के लिए राजा दशरथ से मिलने आए हैं। इस अवसर पर लिखा है, मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयौले विप्र समाजा। यानी विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांगने के लिए जब आए हैं तो जब दशरथ जी सुनते हैं उनका आगमन तो ब्राह्मणों को साथ लिए बिना कहीं किसी का स्वागत नहीं हो सकता था। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लिए जनकपुरी की ओर बढ़े जा रहे हैं। रास्ते में गंगा का दर्शन हो रहा है। इस अवसर पर लिखा है, बालकांड 244:2, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए विविध दान महि देवन पाए। फिर ऋषियों सहित भगवान नहाए और पृथ्वी के देवताओं और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वहाँ भी नहाते समय भी दान ब्राह्मणों को दे रहे हैं और ब्राह्मण ले रहे हैं। राजा जनक विश्वामित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं, राजा जनक विश्वामित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ भी संग सचिव सुच भूर भट भूसुर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुन नायक हैं मुदित राव ए भांत। राजा जनक प्रसन्न चित्त हो, मंत्री, अनेक योद्धा और ब्राह्मण, गुरु तथा घराने के लोगों को साथ लेकर विश्वामित्र से मिलने के लिए चले। ब्राह्मण के बगैर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। राजा जनक का धनुष टूट चुका है, राम के वक्षस्थल पर जयमाला पड़ चुकी है, सभी प्रसन्न हैं। तभी नाचहें गावें विविध बहुदूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जय जय विप्र वेद धुन करहीं बंदी बिरदा बल उच्च रहीं। बालकांड 297:2। अप्सराएं नाच गा रही हैं। जब धनुष टूटा है अप्सराएं नाच गा रही हैं, बार बार फूलों की डालियां बरस रही हैं, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि गा रहे हैं, भाट लोग स्तुति गान कर रहे हैं। यहाँ भी ब्राह्मण लोग ही वेद ध्वनि कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही सकता है कैसे भला। परशुराम के साथ
वार्तालाप के समय जब धनुष टूट गया है, परशुराम जी आए हैं, तो उस समय लक्ष्मण की वाणी कितनी यथार्थवादी है। देखिए लक्ष्मण जी बिल्कुल यथार्थ कहते हैं कि बढ़े पाप अपकीरत हारें, मारतहु पा परे तुम्हारे, कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, वृथा धरो धनुबान कुठारा। बालकांड 305:4। आपको मार डालने से पाप लगेगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको हम मार सकते हैं, लेकिन आपको मारने से पाप लगेगा और आपसे हारने में हमें अपयश लगेगा। आपसे हारने में अपकीर्ति है। आप मारें तब भी आपके ही पांव पड़ना होगा। आप मारें तब भी आपके ही पांव पड़ना होगा। आपका वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो धनुष बाण तथा कुल्हाड़ा व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं महाराज। जात विशेष के प्रत्येक सदस्य के संबंध में समस्त समाज की ऐसी धारणा हो गई और वह दृढ़ हो गई हो तो फिर समाज को और किस सुरक्षा की आवश्यकता है। लक्ष्मण ने कहा कि मिले न कबहूँ सुबट रन गाड़े, दुज देवता धरय के बाड़े। बालकांड 308:4। आपको युद्ध में कभी अच्छे योद्धा नहीं मिले। हे परशुराम जी, आपको युद्ध में कभी अच्छे योद्धा नहीं मिले। ब्राह्मण और देवता घर बैठे ही बड़े बनते हैं, घर बैठे ही बड़े बनते हैं। उन्हें कहीं मिलते नहीं योद्धा, जो है ढूंढना नहीं पड़ा। वह ब्राह्मण शाही के खिलाफ विद्रोह का स्वर था लक्ष्मण जी का। इसलिए राम से आगे की पंक्तियां कहलवा कर तुलसी ने इस स्वर का गला घोंट दिया। लक्ष्मण के विद्रोहवादी स्वर का गला घोंट दिया। क्या? रामचंद्र जी को बहुत विनम्र भाव से परशुराम जी के आगे क्या कहना पड़ा कि हमें तुम्हारे सरवर कस ना था, कहे न कहाँ चरण कहवा था। हे नाथ, हमारी तुम्हारी बराबरी कैसी। रामचंद्र जी विनत भाव से परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, हमारी तुम्हारी बराबरी कैसी, कहिए न, हम कहाँ चरणों के समान और कहाँ आप मस्तक के समान। देखिए रामचंद्र जी को परशुराम जी के आगे कितना विनम्र दिखा दिया कि वो कह रहे हैं कि हमारी तुम्हारी परशुराम जी से, हे महाराज, हमारी तुम्हारी कहाँ बराबरी, कहाँ आप हम चरणों के समान और कहाँ आप मस्तक के समान। बात तुलसीदास जी। धनुष टूट गया पर परशुराम हतप्रभ होकर तपस्या करने के लिए वन चले गए। तब विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, क्या कहा? तदप्य जाए तुम करहो अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। बालकांड 319। यद्यपि एक प्रकार से अब विवाह तो हो ही गया, तो भी तुम कुल की मर्यादा के अनुसार सद्व्यवहार करो। ज्ञान दे रहे हैं। ब्राह्मण वंश में वृद्ध लोगों तथा गुरुओं से पूछकर वेदानुकूल आचरण करो। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा है कि ब्राह्मण वंश में वृद्ध लोगों तथा गुरुओं से पूछकर वेदानुकूल आचार करो। पूछो क्या करना है। अब धनुष तो टूट गया, यहाँ भी वंश के बड़े लोगों और गुरुओं के रहते हुए भी बिना ब्राह्मणों के गुजारा नहीं। सबसे पहले उन्हीं का उल्लेख है। वशिष्ठ खुश होकर दशरथ की स्तुति कर रहे हैं। वशिष्ठ गुरु उनकी दशरथ की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम गुरु विप्रधैन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। बालकांड 326:2। आप गुरु, ब्राह्मण, गऊ और देवताओं के सेवक हैं और वैसी ही पवित्र महारानी कौशल्या देवी हैं। देखिए क्या वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से कि हे दशरथ जी महाराज, आप तो गुरु, ब्राह्मण, गऊ और देवताओं के सेवक हैं, दास हैं, और वैसी ही पवित्र महारानी कौशल्या देवी हैं। ये नहीं कहा कि आप भगवान राम के पिता माता पिता हैं। आपका तो हमें बड़ा सम्मान करना चाहिए। तुलसीदास जी को अपना सम्मान चाहिए हर जगह। क्या यह ऊपर से चतुर्मुखी दिखने वाली सेवा अंततोगत्वा ब्राह्मणों की सेवा ही नहीं ठहरती? गुरु प्रायः ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए गुरु सेवा का मतलब भी ब्राह्मण सेवा ही है। गुरु भी तो ब्राह्मण ही होते थे। ब्राह्मण सेवा तो ब्राह्मण सेवा है ही। गौ सेवा का भी प्रचलित अर्थ ब्राह्मण को गाय देना ही रह गया है। गौ सेवा का मतलब गायदान रह गया है और सेवा का मतलब तो ब्राह्मण सेवा रहा ही है। राम तथा लक्ष्मण की कीर्ति अयोध्या पहुंची तो राजा दशरथ की रानियों ने दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। बालकांड 327:4।
कि उन्होंने आनंदित होकर दान दिए और विप्रवर आशीर्वाद देते हुए खुश होकर चले। बारात की तैयारी में थी, बारात की तैयारी में भी वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ विप्रवर वृंदा, तिन तिन चढ़ विप्रवर वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। बालकांड 332। सुंदर पालकियाँ और विमान जिनमें बैठने की सुविधा थी तथा कई तरह की सवारियाँ भी थीं, उन पर सवार होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले। बारात के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले। वे ऐसे मालूम देते थे मानो संपूर्ण वेदों के छंद मूर्तिमान होकर जा रहे हों। सब जनकपुरी में पहुँच गए हैं। वहाँ भी एक बात, विप्रवृंद बंदे दोह भाई, मन भावती असीसें पाई। बालकांड 340:3। फिर दोनों भाइयों ने, राम लक्ष्मण ने, ब्राह्मण समाज को नमस्कार किया, प्रणाम किया और मनमाने आशीर्वाद प्राप्त किए। राम विवाह की तैयारी हो रही है, तो इस अवसर पर भी सुभग सुवासिनी गावहें गीता, करहें वेद धुन विप्र पुनीता। बालकांड 345:2। सौभाग्यवती स्त्रियां सुंदर गीत गाने लगीं और ब्राह्मण लोग पवित्र पाठ करने लगे। फिर तुरंत देखिए, समय समय सुर बरसाएं फूला, शांति पढ़ें महेश्वर अनुकूला। बालकांड 351:3। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं। बारात की समय ब्राह्मण लोग अनुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। रामचरितमानस में पग पर ब्राह्मणों का उल्लेख है दोस्तों, लेकिन क्षत्रियों का उल्लेख जातगत दृष्टि से बहुत कम बार हुआ है। वैश्यों का तो प्राय है ही नहीं। शूद्रों का कहीं कहीं भी उल्लेख हुआ है, जहाँ साथ ही यह घोषणा भी है कि वे नीच जात के हैं। वैश्यों का तो प्राय है ही नहीं, क्षत्रियों का भी बहुत कम है। शूद्रों का जहाँ कहीं भी उल्लेख हुआ है, वहाँ साथ ही यह घोषणा भी है कि वे नीच जाति के हैं। शूद्र जातियों का जहाँ जहाँ वर्णन है, तो उसमें नीच जाति, हीन जाति अवश्य लिखी है। तुलसी के अनुसार वेदों को भी ब्राह्मण वेश भी धारण करना पड़ता है। वेदों को भी विप्र वेश धर वेद सब कहे विवाह विधि दें। बालकांड 356। वेद ब्राह्मणों का वेश धारण कर संपूर्ण विवाह विधि बता देते थे। आगे दान दिए जाने की चर्चा है। कहना अनावश्यक है कि दान मात्र ब्राह्मणों को ही मिलने वाला है। 4 लक्ष्य वर धैनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई, सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महिदेवन दीनी। कामधेनु के समान शैल वाली सुंदर 4 लाख गायें मंगवाईं राजा जनक ने। उन सबको सब तरह के गहने पहनाए। गायों को 4 लाख गायें मंगवाईं, उन सब गायों को सब तरह के गहने पहनवाए और प्रसन्नता के साथ राजा ने ब्राह्मणों को दान दी। सीता की विदा के समय जनक उसे पहुंचाने के लिए चल दिए, तो क्या होता है, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। बालकांड 371:2। ब्राह्मण मंत्रीगण और समाज सहित राजा पहुँचाने के लिए चले। ब्राह्मण मंत्रीगण और समाज सहित राजा पहुँचाने के लिए चले। राम सोने जा रहे हैं, तो भी ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण अनिवार्य है। सुमिर संभुगुर विप्रपद किए नींद बस नैन। बालकांड 391। कभी कभी तो ऐसा संदेह होता है कि रामचरितमानस राम के महत्व से भी अधिक ब्राह्मणों का महत्व सिद्ध और स्थापित करने वाला महाकाव्य है। राम के राज्याभिषेक के लिए जो जो तैयारियां आवश्यक हैं, उनमें से एक आदेश यह भी है राज्याभिषेक के लिए, पूजहे गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहो भूमि सुर सेवा। अयोध्या कांड 6:4। गणेश तथा कुल देवताओं की पूजा करो और ब्राह्मणों की सब तरह सेवा करो। राम के वनगमन के समय भी तुलसी ब्राह्मणों को नहीं भूलते। कहे प्रिय बचन सकल समुझाए। राम के वनगमन के समय तुलसी ब्राह्मणों को नहीं भूलते हैं। क्या कहते हैं, कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए, गुरु मन कहे बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। अयोध्या कांड 80:1। राम ने प्यारे वचन कहकर सबको समझाया, फिर ब्राह्मणों को बुलवाया। रामचंद्र जी, लक्ष्मण सीता जा रहे हैं,
जंगल को। तो राम ने प्यारे वचन कहकर सबको समझाया, फिर ब्राह्मणों को बुलवाया और गुरु से कहकर उन्हें वर्षों के लिए भोजन दिया। चलते चलते भी वर्षों के लिए उनको भोजन दिया और आदर, दान और विनय से उन्हें प्रसन्न किया। ब्राह्मणों को दान देने का कोई समय ही नहीं है, तभी तो ऐसे दुखद समय में भी वर्षों के लिए भोजन दिया और लिया जा रहा है। वर्षों के लिए इंतजाम ब्राह्मणों का करके जा रहे हैं, वो खुद जंगल में वनवास में जा रहे हैं। ब्राह्मणों को दान देने का कोई समय ही नहीं है, तभी तो ऐसे दुखद समय में भी वर्षों के लिए भोजन दिया और लिया जा रहा है। वन में राम वाल्मीकि मुनि से कह रहे हैं, वन में राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, तब कहते हैं कि मंगल मूल विप्र परितोषु दहय कोट कुल भूसर रोसु। अयोध्या कांड 126:2। ब्राह्मणों का प्रसन्न होना ही मंगल की जड़ है, सारे प्रसन्नताओं की जड़ है, खुशियों की जड़ है। ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है। ब्राह्मणों का क्रोध बड़ा भयंकर होता है, करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है। मंत्री सुमित राम को वनगमन के लिए विदा करके अकेला लौट आया है। मंत्री सुमंत राम को वनगमन के लिए विदा करके अकेला लौट आया है। तब उसकी दशा का वर्णन इस प्रकार है। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे गुरु बामन गाई। अयोध्या कांड 147:2। मंत्री नगर में सुमंत घुसते समय ऐसा सकुचाता था मानो उसने गुरु या ब्राह्मण और गाय मार डाले हों। यहाँ भी ब्राह्मण को सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट व्यक्ति सिद्ध करने का प्रयास किया है। दशरथ के श्राद्ध के समय भी तुलसी ब्राह्मणों को नहीं भूलते, श्राद्ध के समय तो जरूरी है। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लय भूमि सुर भय परिपूर्ण काम। अयोध्या कांड 171। भरत ने ब्राह्मणों को सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान सब दिए। उन्हें लेकर ब्राह्मण पूर्ण काम हो गए, प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। तुलसी ने ब्राह्मणों की तुलना में जिन्हें नीच कहा है उनकी चर्चा भी अप्रासंगिक न होगी। भरत और गोह के प्रेम पूर्व मिलाप का वर्णन है कि लोक वेद सब भांते नीचा, जा सो छाए छुए ले सींचा, तेरे भरे अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। अयोध्या कांड 194:2। लोक और वेद में जो सब तरह से नीच है। एक तरफ मित्र भी बता रहे हैं, निषाद ने इतनी सेवा की और निषाद से गले भी मिल रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ये कहने से बाज नहीं आ रहे कि लोक और वेद में जो सब तरह से नीच है निषाद, और जिसकी छाया के भी छू जाने से स्नान करना होता है, उस निषाद से राम के छोटे भाई भरत लिपट कर मिल रहे हैं और उनका शरीर पुलकायमान हो रहा है। देखिए, ये अगर इस बात को नहीं लिखते तुलसीदास जी कि उसकी छाया से भी छू जाने से स्नान करना होता है, या वो सब तरह से वेद और लोक से नीच है, तो क्या बात खराब हो जाती, निषाद की बहुत महिमा बढ़ जाती। लेकिन तुलसीदास जी की जातवादी मानसिकता है, ये आप देख रहे हैं। लाख लिपट कर मिलें, लाख पुलकायमान हों, क्या उससे तुलसी की इस रेख में मेख लग सकती है कि निषाद आदि लोक और वेद में सब तरह से नीच हैं और उनकी छाया के छू जाने मात्र से भी स्नान करना होता है। एक निषाद ही क्या, दूसरों की भी खबर ली है। स्वपच सवर खस जमन जड़, पावर कोल के रात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। अयोध्या कांड 195। चांडाल, भंगी, सवर, खस, यवन, मूर्ख, नीच, कोल, भील, किरात इत्यादि सभी राम नाम लेने से परम पवित्र हो जाते हैं। यह बात सारे संसार में प्रसिद्ध है। नीच और मूर्ख शब्दों के साथ इन जातियों की गणना करना क्या यह सिद्ध नहीं करता कि तुलसी इन पूरी जातियों को, इन सभी जातियों को हीन समझते हैं। सामान्य रूप से तुलसी के स्त्री प्रशंसक होने की भी ख्याति नहीं है, किंतु ब्राह्मणों की स्त्रियाँ हों तो वह पूजनीय हैं। राम तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों ने गुरुओं की स्त्रियों को नमस्कार किया, साथ ही उन ब्राह्मण स्त्रियों को भी जो संगाई थी, ब्राह्मणों की स्त्रियों को भी जो संगाई थी। ये वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए अन्य ब्राह्मणों की भी, साधारण ब्राह्मणों की भी साधारण स्त्रियां वो भी पूज्य थीं। भरत राम को वन में
वन से वापस लौटा लाने में असमर्थ होकर स्वयं अयोध्या लौट आए हैं और राज्यानुशासन कर रहे हैं, वह भी ब्राह्मणों से कहते हैं, भूसुर बोल भरत कर जोरे, कर प्रणाम कर विनय निहोरे, ऊंच नीच कारण भल पोचू, आय सुदेवन कर संकोचू। अयोध्या कांड 3:23-2। भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़ी नम्रता से अनुग्रह की प्रार्थना कर कहा, आप लोग ऊंच नीच अच्छा बुरा जो कुछ कार्य हो उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, कोई संकोच मत कीजिएगा। ब्राह्मणों की आज्ञा हो तो अच्छा बुरा कोई भी कार्य हो सकता है। राम सीता को खोजते फिर रहे हैं। रास्ते में पूर्व जन्म का गंधर्व एक राक्षस मिलता है। उसकी कथा यूँ है कि एक बार इंद्र की सभा में उसने गान किया, उस पर दुर्वासा मुनि प्रसन्न नहीं हुए। गंधर्व ने उन्हें अनभिज्ञ कह दिया। बस दुर्वासा ने उसे शाप दे दिया और बेचारे को राक्षस का जन्म ग्रहण करना पड़ा। उसी पूर्व जन्म के गंधर्व को तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या शिक्षा दे रहे हैं? सुन गंधर्व कहूँ मैं तोई, मोय न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। अरण्यकांड 39:4। हे गंधर्व सुन, मैं तुझसे कहता हूँ, मुझे ब्राह्मण कुलद्रोही अच्छा नहीं लगता। मन क्रम बचन कपट तज जो कुर भूसर सेव, मोह समेत बिरंच सेव बसता के सवदेव। अरण्यकांड 40। जो कोई कपट त्याग कर मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसके बस में राम मुझ समेत ब्रह्मा शिव और सब देवता हो जाते हैं। ब्राह्मणों को अनावश्यक महत्व दिलाने का एक और प्रमाण है। मसक 10 बीते हिमत्रासा, जिम दुज द्रोह किए कुल नासा। किष्किंधाकांड 19:4। मच्छर और डांस ठंड के दुख से ऐसे नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल नष्ट हो जाते हैं। यह ब्राह्मण शाही की प्रतिष्ठा का एक अद्भुत प्रयास है। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कप मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। सुंदरकांड 19। मेघनाथ ने हनुमान को पकड़ने के लिए उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह देखकर हनुमान ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को न मानूंगा तो इस अस्त्र की महिमा मिट जाएगी। भाई को समझाने में असमर्थ रहकर विभीषण शत्रु पक्ष में राम के पास चला आया है। तो राम कहते हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। सुंदरकांड 49। विभीषण रावण से नाराज होकर जब रामचंद्र जी के पास आ गया है तो रामचंद्र जी कहते हैं कि जो सगुण ब्रह्म उपासक हैं, जो परोपकार करने में तत्पर हैं, जो नीतिमान और दृढ़ नियम वाले हैं और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वो मनुष्य मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। लेकिन लंका में तो ब्राह्मण थे ही नहीं। राम ने विस्तार से युद्ध के बारे में कहा है, कवच अवेद्य विप्र गुरु पूजा, ये सम विजय उपाय न दूजा। लंका कांड 102:5। ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा अथवा ब्राह्मण गुरुओं की पूजा अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। अगर विजय चाहिए तो ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा कीजिए। इस अवसर पर अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरनावा। लंका कांड 114:1। ऐसा कहकर और ब्राह्मणों के चरण कमलों में शीश झुकाकर रघुनाथ ने रथ चलाया। देखिए ब्राह्मण कितने महान हैं। हमें तो भगवान ब्राह्मणों को मानना चाहिए, क्योंकि भगवान राम उनके चरणों में बार बार शीश झुका के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ब्राह्मणों के चरण कमलों के समान अमोद कवच और दूसरा कौन सा होगा। राम रावण का वध कर और विभीषण को राज तिलक दे अयोध्या लौट आए हैं। इस अवसर पर भी सकल दुजन मिल नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। उत्तरकांड 13:3। धर्म के आधार रघुवंश के स्वामी राम ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उनके चरणों में प्रणाम किया। धर्मवीर पाठकों पर यह रौब गांठा जा रहा है कि धर्म के आधार पर राम भी ब्राह्मणों को समय समय पर प्रणाम करते रहते हैं, नमस्कार करते रहते हैं। राम के अयोध्या के राज सिंहासन को सुशोभित करने का अवसर आया है तो वशिष्ठ की आज्ञा है कि सब दुज देहो हरस अनुशासन, राज रामचंद्र बैठे हैं सिंहासन। उत्तरकांड 21:3। सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आज्ञा दो कि रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठें।
राम राज्य स्थापित हो गया। उसकी विशेषताओं का वर्णन है, सब उदार सब परोपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। रामचंद्र जी का राम राज्य स्थापित हो गया और यहाँ पर कहते हैं उत्तरकांड 44 सभी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी नर नारी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। राम राज्य में प्रतीत होता है कि सारा सौहार्द और सारा परोपकार ब्राह्मणों के चरणों की सेवा तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, उत्तरकांड में दुष्ट पुरुषों के लक्षण इस प्रकार गिनाए हैं कि मात पिता गुरु विप्र नमान हैं, आप गए और चाल हैं आन हैं, विप्र दोह सुर द्रोह विशेषा दम्भ कपट जय धरे सुवेशा। उत्तरकांड 62-3-4 वे माता पिता गुरु और ब्राह्मणों को नहीं मानते दुष्ट पुरुष, आप तो गए बीते हैं औरों को भी ले डूबते हैं। वे विशेषकर ब्राह्मणों और देवताओं से द्वेष करते हैं, दम्भ और कपट तो उनमें भरा रहता है किंतु वे ऊपर से अच्छा वेश बनाए रखते हैं। इन 2 चौपाइयों में ब्राह्मणों को न मानने के लिए अपशब्दों के सभी पर्याय इकट्ठे नहीं किए गए हैं। आगे भी रामचंद्र जी से कहलवाया है कि पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ते पर मुन देवा, जो तज कपट करे दुज सेवा। आगे भी रामचंद्र जी से कहलवाया है। तुलसीदास जी ने क्या कहलवाया है, आपने देखा कि संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। क्या? वह मन कर्म वचन से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना। जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुन तथा देवता उसी के अनुकूल होते हैं। रामचंद्र जी से कहलवा दिया है। यानी ब्राह्मणों ने, तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की महिमा स्थापित करने में भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी लपेटते रहें। ब्राह्मण समाज के लिए तुलसी इससे अधिक और क्या लिख सकते थे। इस सारे ब्राह्मण महात्म्य को निम्नलिखित चौपाइयों के साथ पढ़िए जो तुलसी ने एक पूर्व जन्म के शूद्र से कहलवाई है। एक जन्म का शूद्र पूर्व जन्म का, और मैं समझता हूँ ये काकभूषण था कि अधम जात में विद्या पाए, भयों जथा अहे दूध पिलाए, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, और गुर कर द्रोह करऊँ दिन राति। उत्तरकांड 163-3-34 कि नीच जाति का मैं विद्या पाने पर वैसा ही हो गया जैसे दूध पिलाने पर सांप हो जाता है। यानी नीच जाति का होने के कारण मैं विद्या पा गया तो मैं ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने पर सांप हो जाता है। अभिमान, कुटिल, कुभाग्य वाला, जाति का कुजाति, मैं दिन रात गुरु का द्रोह करता था। इसीलिए मैं जो ऐसा अभिमानी, कुटिल, कुभाग्य वाला, कुजाति था और नीच जाति का होने के कारण मैं विद्या पाने पर वैसा ही हो गया था जैसे दूध पिलाने पर सांप हो जाता है। इससे बढ़कर शूद्रों की और क्या निंदा हो सकती है। अंत में उस शूद्र को ब्राह्मण का जन्म मिल जाता है कि चरम देह दुज कै में पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुरत गाई। उत्तरकांड 181-2 अंत में मुझे वह ब्राह्मण शरीर मिला जो पुराण और वेदों के अनुसार देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्राह्मण की निंदा करने का फल सुनिए। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमय बायस शरीर धर। उत्तरकांड 207-12 ब्राह्मण का निंदक बहुत से नरक भोग कर कौए का शरीर धारण कर जन्म लेता है। दोस्तों, इस तरह से मैंने कुछ प्रसंग आपके सामने रखे कि ब्राह्मण महिमा, ब्राह्मण यश के लिए तुलसीदास जी ने कितनी मेहनत की है और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, दशरथ जी, सीता जी के मुख से भी ब्राह्मणों के चरणों का वर्णन कराया। दोस्तों, रामचरितमानस को देखा जाए तो ब्राह्मणों की महिमा का ही ग्रंथ है। रामचंद्र जी का तो इसमें आधार बनाया गया केवल नाम मात्र के लिए, लेकिन अब लोग इसको समझ रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और अपने ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब कर इसके परिवार संख्या को बढ़ाते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।